बैक टू माई ऑस्की जर्नी। आफ्टर क्लियरिंग एनक्लेक्स मेरे माइंड में बहुत सारे डाउट्स थे और मुझे लग रहा था कि कौन सी कंट्री पिक करूं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका, इन तीनों कंट्रीज़ के लिए एनक्लेक्स वैलिड था और मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था ये डिसाइड करना कि इनमें से कौन सी कंट्री मेरे लिए बेस्ट रहेगी। बट जैसे कि आप मेरे हर वीडियोस में देखते हैं, मैं हमेशा मेंशन करती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री। मेरे ऑस्ट्रेलिया को पिक करने के बाद जो मेरा अगला स्टेप था वो था ऑस्की का। मुझे ऑस्की के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा घबराहट और डर भी लगता था ऑस्की को लेके, बिकॉज़ वन ऑफ माय सीनियर फ्रॉम द आईसीयू जहाँ पे मैं काम करती थी, उन्होंने फॉरेन कंट्री से प्रिपरेशन किया था और उनका एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं निकला था। And when I asked her about the fee structure and about the expenditure that she had spent, she mentioned that she have almost spent 5 to 6 lakh rupees. लगभग 5-6 लाख रुपया लगाने के बाद भी उनका वो पेपर नहीं निकला था और मुझे काफ़ी काफ़ी ज़्यादा डर जो था वो मन में बैठ चुका था। बट उनका जो आइल्स था वो वैलिड था, नेक्स्ट ईयर दिसंबर तक वैलिड था, इसीलिए उन्होंने यूके जाने का डिसीज़न ले लिया था और वो यूके भी चले गए थे। बट आफ्टर दैट इंसिडेंट मुझे लगा कि शायद ऑस्की एक गुड ऑप्शन नहीं है और ये जो कंट्री मैंने पिक करी है ये मैंने शायद ख़राब कंट्री पिक कर ली है। बट आफ्टर ऑलमोस्ट 3-4 महीने के बाद दोबारा से मेरे एक वन ऑफ माई फ्रेंड, शी हैज़ गिवन दी ऑस्की एग्ज़ाम अगेन, शी गॉट नॉट पास्ड, बट इन आर सेकेंड अटैम्प्ट शी पास दैट एग्ज़ाम। जब उन्होंने अपने सेकेंड अटैम्प्ट में पेपर पास किया तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं पेपर मुश्किल हो भी सकता है और मुश्किल नहीं भी हो सकता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मुझे अपने इस एग्ज़ाम को देने का ट्राई करना चाहिए। देन आफ्टर मैंने डिसाइड किया कि अमेरिका और कनाडा की जगह जब मैंने कंट्री पिक की है ऑस्ट्रेलिया, मुझे उसी तरफ जाना है और इस एग्ज़ाम को भी पास करना है। यहाँ से मेरी ऑस्की की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाती है। आफ्टर स्टडिंग अ लॉट ऑफ डाटा एंड आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन ऑस्की, मैं चले जाती हूँ ऑस्ट्रेलिया। मैंने अपना एग्ज़ाम जो था वो बुक किया था, 13 फरवरी को मेरी एग्ज़ाम की डेट थी। 2024 में 13 फरवरी को मेरा एग्ज़ाम था, जब फर्स्ट टाइम मेलबर्न लैब बनी थी। जब उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मेल्स शेयर किए थे आपरा ने और मेलबर्न के बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। सो आई वॉज़ वेरी मच स्केर्ड, बिकॉज़ मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और हमेशा लैब एडलेट आती थी, कभी भी लैब मेलबर्न में नहीं थी, कभी भी सेंटर मेलबर्न नहीं आता था। बट उस टाइम पे फर्स्ट डे उस वो जो सेशन था, वो जो साइकिल था, वो सारा का सारा मेलबर्न में था, रेनगोस मेलबर्न। आई वॉज़ वेरी मच स्केर्ड, बट समवेयर आई वॉज़ लाइक कि ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा, हम अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटने वाले हैं। सो गाइज, जैसे ही मैंने फ्लाई किया ऑस्ट्रेलिया में, मेरा एक्सपीरियंस कुछ खास अच्छा नहीं था। इट वॉज़ वेरी वेरी बैड, बिकॉज़ मैं अपना लगभग 5 महीने का बच्चा छोड़ के इंडिया से बाहर गए थे पढ़ने के लिए, मैं अपनी पढ़ाई के लिए, ताकि मैं उस एग्ज़ाम को पास कर सकूं। बट व्हाट आई फेल्ट दैट कि कुछ भी आप कर लो, आपको मेहनत तो खुद करनी ही पड़ती है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर एट द लास्ट, आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च एंड आफ्टर स्टडिंग अ लॉट, दिन रात एक करने के बाद, लगभग 15 से 20 दिन दिन रात एक करने के बाद, वो मैंने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम से बाहर निकलने के बाद आई वॉज़ 100% श्योर कि मेरा एग्ज़ाम पास हो चुका है। कॉल माई मदर हस्बैंड दैट आई एम गुड इनफ, मेरा जो पेपर हुआ है वो मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन है उस एग्ज़ाम की। बट गाइज़, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया में थे, तो वहाँ का वेदर, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ के लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स दे के अभी तक मेरे माइंड में है। वहाँ के बीचेस, वहाँ की सीनरीज, वहाँ का एटमॉस्फेयर, जब भी मैं याद करती हूँ ऑटोमेटिकली स्माइल मेरे फेस पे आ जाती है, जो कि अभी भी आप देख पा रहे हैं। तो मैं लिटरली आपको बोलूँगी कि अगर आप मेहनत कर रहे हो और किसी कंट्री में आप जाना चाहते हो, तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री। ऑस्की को लेके आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज आई गॉट 10 आउट ऑफ 10 स्टेशन, ऑल द अबव अबव द स्टेशन मार्क्स, एक दो को छोड़ के, बिकॉज उनमें थोड़ा डाउट था। वो डाउट अब जाके क्लियर हुआ है जब हमने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवाया है और बार बार रिजल्ट आने पर हमें पता चला कि ऐसा करने से ऐसा हो रहा है, ऐसा करने से ऐसा हो रहा है। सो नाउ वी आर गुड इनफ, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू दैट एग्ज़ाम वाज सुपर नाइस। इस एग्ज़ाम में लिटरली मेरी लाइफ चेंज कर दी। मेरा जो बोलने का तरीका था, वैसे तो मैं पेशेंट्स को लेके बहुत ही काइंड हूँ, बिकॉज़ मेरा मानना है कि अगर हम पेशेंट के साथ काइंड काइंड रहते हैं तो उससे हमारे कर्म अच्छे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलता है हर तरीके से, मेंटली, स्पिरिचुअली। सो कहीं ना कहीं मेरा स्टार्टिंग से पेशेंट्स को लेके बॉन्ड बहुत प्यारा रहा है। और वहाँ पर जाके भी जब ऑस्की था तो वहाँ पर भी सेम नेचुरल वैसा ही रहा।
बट स्टिल वो जो कम्युनिकेशन और वो जो कंसर्न्स थे और वो जो एक टेक्निकल क्रिटिकल थिंकिंग आपके दिमाग में आती है, वो ऑस्की लिटरली आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट कर देता है इन चीज़ों के अंदर। सो गाइस, मैं तो आपको ये भी रिकमेंड करना चाहूँगी कि अगर आप नॉर्मल नर्सिंग की जॉब भी कर रहे हो, आप ऑस्ट्रेलिया जाने का कोई प्लान नहीं है, तब भी आपको ऑस्की ज़रूर पढ़ना चाहिए, बिकॉज ऑस्की इज़ नॉट अबाउट एग्जाम, इट्स अबाउट फीलिंग, इट्स अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग, इट्स अबाउट हाउ यू कम्युनिकेट विद द पेशेंट, इट्स अबाउट द फीलिंग। और ये एक स्पेशल कोर्स लिटरली आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट ऑस्की, जिसने मेरी लिटरली पूरी लाइफ चेंज कर दी। मैं जितना बोलूँ उतना कम है मेरे लिए ऑस्की को लेके। बट गाइस, अगर आप काफ़ी इशू फेस कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सी कंट्री पिक करें, तो आप आंखें बंद करके ऑस्ट्रेलिया पिक कर सकते हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि ऑस्की कैसे पास करें, तो आप हमारे बहुत सारे ऐसे फ्री सेशंस हैं यूट्यूब पे, या फिर आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। वी विल डेफिनेटली गोइंग टू गाइड यू, बिकॉज जब मैं इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे थे तो मुझे बहुत कन्फ्यूज़न था, मुझे गाइड करने वाला कोई भी नहीं था। बट अगर आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए मुझसे,